तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम स्कूल इनोवेशन काउंसिल 2025-26 की नई काउंसिल के साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा स्कूल इनोवेशन काउंसिल है क्या। देखो, स्कूल इनोवेशन काउंसिल जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल एंड AICTE have launched SIC program to foster innovation, creativity, design thinking and entrepreneurship in schools। ये शब्दों का मतलब हमें समझ में आएगा, हम लोग वीडियो देखने वाले हैं। 40 से 45 मिनट का वीडियो बड़े डिटेल में बताया गया है, क्योंकि जब इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन गवर्नमेंट का बड़ा प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है। अगर मोटे मोटे तौर पे बोला जाए तो इस प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आपने देखा होगा बड़े बड़े कंपनी बिजनेस रन होते हैं, किसी आइडिया पे रन होते हैं, किसी ना किसी आइडिया पे रन होता है ना। अब जरूरी तो नहीं है वो आइडिया 25 साल या 30 साल की उम्र में है। वो आइडिया तो हो सकता है 7th क्लास 9th क्लास या 10th क्लास के बच्चों के पास भी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो आइडियाज अपने पुट करें। जैसे हमारा फर्स्ट राउंड तो जनरेशन ऑफ आइडिया है, जिसके लिए आज हम बैठे हैं, आइडिया जनरेट करना। अगर उनके मन में कुछ आइडियाज है जिससे कुछ बिजनेस मॉडल बना सकते हैं तो उसको स्टार्ट करें, बनाएं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि उनका प्रोटोटाइप मतलब मोटे मोटे रफली मॉडल है, वाकई कुछ नई चीज है, इनोवेशन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए फंडिंग भी देगा, ट्रेनिंग भी देगा, मतलब फुल सपोर्ट देगा। समझ रहे मेरी बात को? थोड़ा बहुत भी आपका आइडिया लगता है, मैंने हर क्लास से 2-2 बच्चों को लिया है जो क्लास को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। अब ये क्या है इनोवेशन काउंसिल के लिए, ये पूरा आपको इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। 4 से लेकर 40 मिनट का वीडियो है। आगे भी है क्या वीडियो बना क्या हर कोई व्यक्ति इनोवेशन कर सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप ये भी देखेंगे कि इस लेक्चर के अंत तक सबको लगेगा कि हर कोई जो है इनोवेशन कर सकता है। इनोवेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट इसे समझने की जरूरत है। तो आज का जो सब्जेक्ट है इनोवेशन या नवाचार, मैं पहले 3 स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने जब वो स्कूल में पढ़ते थे, जिन्होंने इनोवेशन किया है, उनके बारे में पहले चर्चा करेंगे। फिर वहाँ से हम देखेंगे कि आप सब लोग स्टूडेंट्स, टीचर्स, हर कोई इनोवेशन कैसे कर सकता है और इनोवेशन के प्रोजेक्ट्स कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा शालिनी कुमार, एक स्टूडेंट थी जिसके बारे में। शालिनी जब वो स्कूल में पढ़ती थी, उसने देखा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे थे और उसे भी एक कोई प्रोजेक्ट करना था। तो प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए उसने देखा कि बहुत सारे जो वृद्ध लोग हैं या जो बुजुर्ग हैं, जैसे जैसे उनका एजिंग होता है तो वो या तो स्टिक यूज करते हैं या वॉकर यूज करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे आपके जो जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो वॉकर यूज करते हैं। वॉकर की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हमारे जितने भी जो मांसपेशियां हैं वो वीक हो जाती है और उसको बेसिकली कंपेंसेट करने के लिए हम लोग वॉकर का इस्तेमाल करते हैं। बट जो वॉकर नॉर्मली जो वृद्ध लोग यूज करते हैं उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो नॉर्मल वॉकर है वो जितने भी जो फ्लैट स्पेसेस है उसमें तो काम करता है। जब भी अगर किसी को सीढ़ी चढ़ना होगा तो वॉकर जो है काम में नहीं ला सकते।
सो ऐसे टाइम में शालिनी ने सोचा कि अगर किसी वृद्ध व्यक्ति को सीढ़ी चढ़ना होगा या उतरना होगा, तो अगर वॉकर यूज करते हुए करना होगा तो इसमें क्या बदलाव ला सकते हैं। तो उसने इस बारे में सोचा और इसको एज ए उसने प्रोजेक्ट लिया जब वो स्कूल में थी। और उसने जो एग्जिस्टिंग वॉकर है, जो अभी वॉकर यूज में है, उसको उसने एक्चुअली उसका मॉडिफाई किया, मतलब उसको उसने एक तरह से उसको बदला। जो बदलाव वो लाई वो ये था कि जो वॉकर्स है जिसके दो पैर जो है सामने और पीछे वाले, इसको एडजस्ट कर सके, जिसको हम कहते हैं कि एडजस्टेबल वॉकर। एडजस्टेबल वॉकर से ये होगा कि सपोज हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आगे वाले जो पैर है उनको छोटा कर सकते हैं और जो पीछे वाले हैं वो बड़े रहेंगे ताकि आप सीढ़ी चढ़ सके। और जब आप उतर रहे हैं तो आगे वाले जो आपके पैर हैं उनको लंबा करते हैं और जो पीछे वाले हैं उनको छोटा करके आप उसी वॉकर को यूज करके सीढ़ी से ऊपर और नीचे चढ़ सकते हैं। ये आइडिया जो है उसके दिमाग में आया और उसने क्या किया कि इस आइडिया को केवल सोचा ही नहीं और उसने इसके बारे में फीडबैक लेते हैं और फाइनली उसने क्या किया कि इस वॉकर को उन लोगों तक पहुंचाया जिनको इसकी जरूरत है। और फाइनली उसने क्या किया कि इसमें देखो क्या ये लिखा हुआ प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आ रहा है? आइडिया प्रॉब्लम से भी आ सकता है कि हमारे आसपास जो प्रॉब्लम होती है उसको दिमाग में हमारे थॉट आएगा कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये उस लड़की की स्टोरी बता रहा है जिसमें ये प्रॉब्लम थी, समझ में आया कि वो सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहे थे ना। उसके बाद में फिर उसने ये उसके दिमाग में विचार आया कि ऐसा हो जाए तो फिर फायदा मिल जाएगा, और फिर बाद में फायदा मिल भी रहा है। नहीं समझ में आ रहा? तीन चीजें हो रही तब इनोवेशन हो रहा है। सोचने में तो मैं भी बहुत सोचता हूँ ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी तो करनी पड़ती है ना। फायदा किसको मिल रहा है लास्ट मोमेंट में, वो है ये बेनिफिशियल। यानी ये सोचा, ये प्रॉब्लम थी और ये निकल के आ गया उसका सॉल्यूशन। ऐसा करना, ठीक है। इस वॉकर को उन लोगों तक पहुंचाया जिनको इसकी जरूरत है। इस दौरान जितने भी लोगों ने वॉकर यूज किया शालिनी का, उन्होंने काफी उसमें सजेशंस दिए कि उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सो शालिनी ने एक और वॉकर बनाया जिसमें जो कि पहले से इम्प्रूव वर्जन था। ऐसे करते हुए उसने इस कंप्लीट वॉकर को एक डेवलप किया और आजकल जो है कुछ लोग इस वॉकर को यूज करके ऊपर नीचे चढ़ पा रहे हैं और वॉकर की वजह से कई और जगह